हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं डीएलसी सीरीज़ का लेक्चर नंबर 7। और उम्मीद है कि आप लोग जो है पीछे 6 लेक्चर देख लिए होंगे और आप लोग को अच्छा लगा होगा। अगर कंटेंट सही है तो आप लोग अप्रिशिएट करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें ज़्यादा लोगों तक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। आज जो है एज प्रॉब्लम से कुछ क्वेश्चन लिए हुए हैं और कुछ आप लोग के लिए होमवर्क भी है। और सारा क्वेश्चन जो है मेरा प्रीवियस ईयर ही रहता है और रहेगा, क्योंकि प्रीवियस ईयर बेस्ड ही एग्ज़ाम में हमेशा आता है। अगर ज़्यादा टफ कंटेंट बनाने से कोई फ़ायदा है नहीं। मास्टर यहाँ किसी को बनना नहीं है, नौकरी लेना है। सबका उद्देश्य एक ही है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दिया है कि द एज ऑफ टू फ्रेंड राम एंड रवि डिफर बाय 7 ईयर। Ram's mother Maya Devi is 3 times as old as Ram and Ravi is 4 times as old as his brother Soham. The age of Maya Devi and Soham differ by 65 years and the age of Maya Devi. तो देखिए इसमें बोल रहा है कि राम और रवि का जो है एज का डिफरेंस 7 ईयर है, जिसमें कि राम का जो माँ है माया देवी, ठीक, इसका एज जो है राम के एज का 3 गुना है। और रवि का एज जो है उसके भाई का एज से 4 गुना है। तो इसमें फिर बोला है कि माया देवी और सोहम का एज का डिफरेंस 65 ईयर है, तो माया देवी का एज कितना होगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन ज़्यादातर जो है आपको एक्स मान के ही सॉल्व करना होता है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। पहले हम क्या करेंगे, माया देवी और राम का एज को मान लेते हैं। ठीक, राम का एज बोल रहा है कि माया देवी का एज बोल रहा है राम के एज का 3 गुना है। तो राम का एज कितना हो गया x और माया देवी का एज कितना हो गया 3x। ठीक, फिर बोला है कि ये जो है आपका रवि का एज और सोहम जो इसका भाई है, तो रवि का एज बोल रहा है सोहम के एज का 4 गुना है। तो सोहम का एज y मान लेते हैं और इसका क्या हो जाएगा 4y। ठीक, फिर कंडीशन क्या बोला है कि राम और रवि का एज, तो राम का एज x माने हैं और रवि का 4y, इसका डिफरेंस बोला है। तो x माइनस 4y इक्वल टू 7। फिर बोला है यहाँ पे देखिए माया देवी एंड सोहम का एज का अंतर जो है 65 ईयर है। तो माया देवी का हो गया 3x माइनस सोहम का एज जो है वो 4y इक्वल टू 65। ठीक, अब यहाँ से x का वैल्यू निकालिए या तो y का किसी का भी, लेकिन यहाँ पे अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं ऊपर वाले इक्वेशन में तो क्या होगा, हमारा आसान हो जाएगा मल्टीप्लाई करना। तो ये कितना हो जाएगा 3x, ये हो जाएगा 12y माइनस में इक्वल टू 3 7 21। अब यहाँ से अगर हम लोग सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया और ये माइनस हो गया। यहाँ से देखिए ये कट गया दोनों। अब 12 में से y घटाएंगे, लेकिन -12 है तो -11y हो जाएगा। और ये 21 में से 65 को घटाएंगे तो ये हो जाएगा -44। ठीक, यहाँ से माइनस माइनस कट गया और यहाँ से 11 4 जा, ये भी कट गया, यानी y का वैल्यू कितना आ गया 4। अब पूछ रहा है माया देवी का एज, तो माया देवी का एज के लिए हम लोग इस इक्वेशन में पुट करते हैं, चूँकि यहाँ 3x भी है। तो यहाँ क्या करेंगे 3x माइनस y का वैल्यू कितना है 4 इक्वल टू 65। तो 3x इक्वल टू 65 है, इधर जाएगा तो 69 हो जाएगा, 4 ऐड हो जाएगा। तो 3x किसका एज था माया देवी का, और यहाँ 3x का वैल्यू कितना आ गया 69। दैट मीन्स एज ऑफ माया देवी इज 69 इज द राइट आंसर। ठीक, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दिया द एज ऑफ द ओल्डर ऑफ 2 बॉयज इज थ्राइस दैट ऑफ द यंगर। 9 ईयर एगो इट वॉज 5 टाइम्स दैट ऑफ द यंगर, फाइंड द प्रेजेंट एज। तो कहने का मतलब ये है कि 2 बॉयज़ है, एक ओल्डर है यानी एक बड़ा है, एक छोटा भाई है। ठीक, बोल रहा है कि इसका एज जो है 3 गुना है। तो चलिए इसको क्वेश्चन के साथ साथ अगर सॉल्व करते जाते हैं तो ज़्यादा आसान होगा।
तो यहाँ अंगर ले लेते हैं और यहाँ पे ओल्डर। ठीक, अंगर का एज बोल रहा है x है और इसका कितना है 3x है, थ्राइस मीन्स 3x। अब बोल रहा है 9 साल पहले, यानी यहाँ पे नेक्स्ट इक्वेशन ले लेते हैं 3x माइनस 9, तो x माइनस 9, 9 ईयर एगो इट वॉज 5 टाइम्स दैट ऑफ अंगर। अंगर ये हो गया, तो इसका क्या बोल रहा है 5 टाइम्स, तो 5 टाइम्स कर देते हैं। इक्वल बोला है तो इक्वल कर दिए, यहाँ 3x माइनस 9 इक्वल टू यहाँ से 5x माइनस 45। कोई दिक्कत? चलिए इधर हम लोग सेपरेट अगर करेंगे तो -2x इक्वल टू यहाँ से जो हो जाएगा आपका -36। ये माइनस माइनस कट गया, यहाँ से अगर काटेंगे तो 2 18 जा, यानी x का वैल्यू कितना आ गया 18। तो एक वैल्यू आनी इसका एज जो है 18 आ गया। अब इसका निकालना है तो 18 3 जा 54। तो ऑप्शन नंबर सी इस तरह से आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन जो है आप लोग के लिए होमवर्क के लिए रख दिए हैं एज प्रॉब्लम का ही। ठीक है, इसको बना करके आप लोग जो है कमेंट में आंसर करें, इससे पता चलेगा कि आप कुछ सीख पा रहे हैं, है ना। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दिया ए ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल विथ साइड्स 3 4 5 इज रोटेटेड अबाउट द साइड ऑफ 3 सेंटीमीटर टू फॉर्म ए कॉन, द वॉल्यूम ऑफ द कॉन सो फॉर्म्ड। तो देखिए बोल रहा है एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें जो है ये 3 4 5 करके जो है ये साइड दिया हुआ है। ठीक, ये 3 साइड से क्या हो रहा है रोटेट हो रहा है इधर से। अगर यहाँ से जिस साइड से रोटेट होता है उसको हम लोग हाइट ले लेते हैं। ठीक, तो ये हाइट हो गया मेरा 3 और रेडियस जो है वो 4 हो गया। अब वॉल्यूम ऑफ द कोन बोला है, तो वॉल्यूम ऑफ द कोन क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक, अगर इतना हो गया तो आप वैल्यू पुट कीजिए 1/3, पाई का वैल्यू नहीं लेंगे क्योंकि आंसर में मेरा पाई में ही दिया है। तो पाई आर जो है 4 है तो 4 का स्क्वायर 16 इंटू एच जो है वो 3 है तो 3 ले लिए। यहाँ से 3 3 कट गया तो बचा कितना 16 पाई। तो 16 पाई सेंटीमीटर क्यूब जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन एक और बचा हुआ है। Here the concentration of 3 acids A, B and C are specified as 20%, 30% and 40% respectively. They are blended in the ratio of 3, 5 and A, adding a solution with concentration of 30%. What is the volume of A? तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। बोला है कि 3 प्रकार का एसिड है ए बी सी, जिसमें जो है स्पेसिफिक वैल्यू दिया हुआ है 20%, 30%, 40% और इसको मिला दिया गया है 3, 5 और ए रेशियो में। इसका रिजल्ट जो है वो 30% आया है। तो पूछ रहा है ए का वैल्यू क्या होगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं। 20%, 30% और 40%। यहाँ रेशियो अगर लेते हैं तो 3, 5 और ए हो गया। और जब ये मिला रहा है रिजल्ट जो आ रहा है ना, तो रिजल्ट क्या आएगा पूरे का ही आएगा ना, पूरा क्वांटिटी का। तो 8 + ए इंटू 30%। अब इसको हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 60 हो गया, ये 150 हो गया, प्लस ये हो जाएगा 40 है। अब इसको हम लोग जोड़ देते हैं तो ये हो जाएगा 210 + 4a इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 240 + 30 है। ठीक, अब यहाँ पे जो था हम लोग का 40 ये होना चाहिए था। अब इसको क्या करेंगे, घटा देंगे या तो सेपरेट करते हैं तो हो जाएगा आपका 10a इक्वल टू 30। तो a का वैल्यू कितना हो जाएगा, यहाँ से 10 3 जा 30 यानी a का वैल्यू 3 हो जाएगा और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ से जो है आज का क्लास एंड होता है। उम्मीद है आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए सेशन को एंड करते हैं। थैंक यू।